प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो अगर सेंटेंस में तो। अब इस पैटर्न पे हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट डाल दिया आई, और आई के साथ माय डियर लगा दिया कैन, और कैन के साथ वर्ब लगा दिया, मेन वर्ब है ईट, और इसके बाद क्या खाते हैं हम, रोटियां, ब्रेड्स। क्या खाते हैं, आई कैन ईट, सॉरी हमने तो 4 ब्रेड्स लिखा ही नहीं, 4 ब्रेड्स, 4 ब्रेड्स, आई कैन ईट 4 ब्रेड्स। अब इसी को नेगेटिव में, नेगेटिव क्षमता की बात करें तो इस आदमी के पास 4 रोटी खाने की क्षमता है, लेकिन मेरे पास 4 रोटी खाने की क्षमता नहीं है। ये नेगेटिव एबिलिटी है, समझ रहे हैं। ये इनका पॉजिटिव एबिलिटी है कि वो 4 रोटी खा सकते हैं, 8 रोटी खा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 4 रोटी खाने की क्षमता नहीं है। मेरी नेगेटिव एबिलिटी है, मैं 4 रोटियां नहीं खा सकता, राइट। तो यहां पे लिखेंगे आई कांट, या फिर आई कैन नॉट भी आप लिख सकते हैं। आई कांट या आई कैन नॉट ईट 4 ब्रेड्स। आपको तो एक स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है माय डियर। अब आप 10th के स्टूडेंट हैं, और 10th के स्टूडेंट हैं तो इतना तो मालूम होगा कि इसका ये अफर्मेटिव ये है तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव बनाएंगे, इसका क्वेश्चन वर्ड वाला कैसे बनाएंगे, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। गेटिंग मी? यस नो? वेरी गुड। ये नेगेटिव बना दिया। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि इसको एज अफर्मेटिव एबिलिटी और एज अ नेगेटिव एबिलिटी कैसे सोल्व करते कि मैं दौड़ सकता हूँ, ये मेरी पॉजिटिव एबिलिटी है। लंगड़े नहीं दौड़ सकते, ये उसकी नेगेटिव एबिलिटी है। मैं बोल सकता हूँ, ये मेरी पॉजिटिव एबिलिटी है। और गूंगे नहीं बोल सकते, उनकी नेगेटिव एबिलिटी है। तो माय डियर, एबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, और दोनों सेंस में हमें प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं, राइट। कैन का यूज करते हैं। अब इसके यूज के बाद बात करें तो कुड की, तो यहाँ सकता है तो सकता था कर दिया, सकता हूं तो सकता था कर दिया, राइट। पास्ट में चला गया, और जब जैसे ही ये पास्ट में चला गया कि मैं 4 रोटियां खा सकता था, तो आप इस कैन के जगह पे इस कुड का यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो माय डियर इस कांट के जगह पे आप यहाँ पे इसको कुडंट यूज कर सकते हैं, कुडंट या कुड नॉट। आता है ना, यूज कर रहे हैं, आता ही। बात समझ गए आप? कैन और कुड आपने पढ़ लिया। अभी भी कोई क्वेश्चन है बोलिए। तो मुझे तो सुनाई नहीं देगा, सॉरी। उम्मीद है मेरे आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि कैन और कुड आपने समझ लिया है। लेकिन इसका और भी यूजेज है माय डियर। कैन का यूज की बात करें, केवल कैन की, तो इसके 5 यूजेज होते हैं। ओनली कितने यूजेज होते हैं? 5। वो मैं अभी और बता रहा हूँ, जरा फोकस रहिए, बस बात को प्यार से सुना कीजिए। बात अच्छे से सुनेंगे तब बात अच्छे से समझ में भी आएगी। अगर बात अच्छे से नहीं सुनेंगे तो बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और फिर आफ्टर 10th यू हैव टू गो टू अ स्पोकन क्लास टू लर्न इंग्लिश। जनरली मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, 9-10 में जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, और 10th का एग्जामिनेशन, 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन देकर जैसे ही वो फ्री होते हैं, अब उनके दिमाग में आइडिया आता है कि उनको स्पोकन क्लास करना है, ग्रामर का क्लास करना है, हमको इंग्लिश नहीं आती है, हमको ग्रामर सीखना है, इंग्लिश सीखनी। और तब वो क्या करते हैं, स्पोकन क्लास और ग्रामर का क्लास ज्वाइन करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी ही फोकस करते हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए फोकस रहिए। मैं बता रहा था कैन का दूसरा यूज। कैन का यूज माय डियर अनुमति के लिए भी यूज करते हैं। अनुमति मतलब समझते हैं ना, आज्ञा लेना। और आज्ञा लेने की बात करें तो मे का भी यूज करते हैं, आज्ञा भी कह सकते हैं, आज्ञा लेना। अब
मे का भी यूज करते हैं आज्ञा लेने में और कैन का भी यूज करते हैं आज्ञा लेने में। कैसे करते हैं बताना पड़ेगा, राइट? तो बताना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, मेरी बात को अच्छे से सुनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रेडी हैं? बोलिए। चलिए ठीक है, रेडी है। अब माय डियर मैं बता दूं कि कैन का यूज करने हैं अनुमति के लिए। कैसे करते हैं? कैन का यूज अनुमति के लिए, आज्ञा लेने के लिए तब करते हैं जब सामने वाला हमारा पैरेलल हो। हमारा पैरेलल हो मतलब सामने वाला हमारे एज का हो। इफ आई एम 37 years old और जिससे मैं आज्ञा ले रहा हूं, जिससे मैं अनुमति ले रहा हूं, वो भी लगभग उसी एज का है, तब हम कैन का यूज करते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर सामने वाला मुझसे बड़ा है, उम्र में मुझसे बड़ा है, तो फिर मे का यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं डिफरेंस? कि आप अपने क्लासमेट से कोई चीज मांग रहे हैं, कोई आज्ञा ले रहे हैं, तो आप अपने क्लासमेट जो आपके लेवल का है, आप ही के एज का है, उसके लिए आप क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने टीचर्स को, आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने माता पिता को, आप से आपके बड़े भाई बहन को, या आप अपने से बड़े पड़ोसी लोग से कुछ आज्ञा या अनुमति लेते हैं, तो आपको इस मे का यूज करना पड़ेगा, बट नॉट कैन। बात समझ रहे हैं? डिफरेंट समझ रहे हैं ना? आपके लेवल के जो लोग हैं उनसे अनुमति लेने के लिए कैन यूज करेंगे, और आपसे जो बड़े हैं उनके लिए क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। यहां देख लीजिए एग्जांपल इसके थे, कैन आई हैव योर पेन, क्वेश्चन मार्क। कैन आई हैव योर पेन, आप अपने दोस्त से ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं या ले सकती हूं। आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, राइट? मतलब आप और आपका फ्रेंड लगभग सेम एज का है, इसलिए आपने कैन का यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने से बड़े लोगों से मांगेंगे, तो आप मांगेंगे मे आई हैव सम मनी मा। अब क्या कर रहे हैं, आप अपनी माँ से कुछ मांग रहे हैं, आप अपनी माँ से कुछ मांग रहे हैं, जो आपकी माँ बहुत बड़ी हैं आपसे, आपकी जन्मदात्री हैं, आपकी जननी है, और आपको उनसे रेस्पेक्ट में बात करते हैं। मतलब मे का यूज समझ लीजिए, रेस्पेक्ट देने के लिए करते हैं, रेस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे मे का यूज कर लिया आपने, कैन का यूज भी सीख लिया, मे का यूज भी सीख लिया, राइट? सीख लिया कि नहीं? सीख लिया। चलिए इसके आगे पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे, जैसे आपने प्रेजेंट में कैन का यूज पढ़ा, पास्ट में कुड का यूज पढ़ा, वैसे ही माय डियर प्रेजेंट में मे का यूज पढ़ते हैं और पास्ट में माइट का यूज पढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मे, इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं, और इसी का माइट बनता है पास्ट में, ये बनता है पास्ट में, मतलब मे से माइट हो जाता है पास्ट में। बात समझ रहे हैं? इसमें लास्ट में लगा रहता है सकता हूं, और इसमें आ जाता है सकता था। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल लिख के दिखाया था कि मे आई हैव सम मनी मा, ये आपका प्रेजेंट हो गया। लेकिन इसी को जब पास्ट में लेके जाते हैं तो ये बनेगा माइट आई हैव सम मनी मा, राइट? क्लियर हो रहा है? ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो रहा, क्लियर हो रहा है? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ओके, देन नेक्स्ट में चलेंगे। मे माइट कैन कुड। मे माइट हमने पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे विल और शैल। विल और शैल की बात करेंगे तो माय डियर, ये फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए विल और शैल का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस को जनरली ऐसे ग्रामेरियन हैं, हमेशा ग्रामेरियन में मतभेद बना होता है। कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि फ्यूचर टाइम होता है, कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि फ्यूचर टाइम नहीं होता है। मतलब ग्रामेरियन के अनुसार जो टाइम हम नहीं देखा उसकी कल्पना ही क्यों करें, वो कुछ कहते हैं, और कुछ को वो लोग कहते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं।
अंदाजा लगाते हैं। तो अभी भी ये कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन शैल विल का यूज हम जनरली फ्यूचर में ही करते हैं। जो मोडाल से पढ़ना है तो यहाँ पे देख सकते हैं शैल, और यहाँ पे पढ़ेंगे विल। वैसे ही ये आपका प्रेजेंट में पढ़ना है, ठीक है। और जब ये पास्ट में चला जाता है तो इसको पढ़ते हैं शुड, इसको पढ़ते हैं शुड। वैसे ही ये पढ़ना है आपको प्रेजेंट में, और जब इसको फ्यूचर में सॉरी पास्ट में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं वुड। पास्ट में कैसे पढ़ेंगे? आप सोच रहे हो कि अब ये जब फ्यूचर टेंस भी यूज करते हैं तो ये फ्यूचर से पास्ट में कैसे हो गया? पास्ट में मतलब अंदाजा लगाते हैं, जैसे फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं कि कल वर्षा होगी, अंदाजा लगा रहे हैं। वैसे ही पास्ट फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर पास्ट भी होता है, उसमें भी हमने अंदाजा लगाना पड़ता है माय डियर। और अंदाजा कैसे कैसे लगाते हैं वो हम पढ़ेंगे कि यहाँ भी मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ये जो मैं है, ये इसमें इतनी क्वालिटी है, इतनी क्षमता है, इतनी एजिबिलिटी है, इतनी क्वालिटी है कि उस क्वालिटी के दम पर ये अभी कह रहा है, जबकि वो अभी स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहा है, और वो बोल रहा है कि वह एक डॉक्टर बनेगा, फ्यूचर में एक डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ पे विल का यूज हो गया। अब बात आती है कि विल का यूज कहाँ करते हैं, शैल का यूज कहाँ करते हैं? तो ये विल भी यूज करते हैं। मैं बता दूं आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। लेकिन आज मॉडर्न ग्रामर में ग्रामीण कहते हैं कि आप शैल की जगह विल भी यूज कर सकते हैं। आप विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं। आई वी के साथ मतलब ये कह रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, इवन जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सबके साथ आप विल यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कहीं शैल यूज करना है तो आप इन दोनों के साथ ही शैल यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ आप शैल भी यूज कर सकते हैं और विल भी यूज कर सकते हैं। आई शैल बी अ डॉक्टर और आई विल बी अ डॉक्टर, बोथ आर करेक्ट। अब बात आती है कि हमने फ्यूचर टेंस में शैल और विल पढ़ लिया, अब इसी को पास्ट में कैसे पढ़ेंगे? जब हम अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा लगाना मतलब समझ लीजिए कि एक पिताजी हैं और उनका एक बच्चा जवान हो गया, शादी करने लायक है, एक बेटा, और उस बेटे के लिए वो लड़की देखने जाने वाले हैं। अपने बेटे की शादी के लिए वो लड़की देखने जाने वाले हैं। एक्चुअली अभी तक लड़की उन्होंने देखी नहीं है, और पहले से ही वो अंदाजा लगा रहे हैं कि लड़की सुंदर होगी। कैसी होगी? लड़की सुंदर होगी, उन्होंने अंदाजा लगाया। और जब इस तरह के सेंटेंस को अंदाजा लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं माय डियर, तब हम इसका वुड का यूज करते हैं। ये वुड, फ्यूचर में वुड का यूज करते हैं। द लड़की और द गर्ल वुड बी वेरी ब्यूटीफुल, राइट? बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब यहाँ आपने पढ़ लिया, विल भी पढ़ लिया और वुड भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे शैल भी पढ़ लिया, लेकिन शुड नहीं पढ़ा। शुड में पढ़ा दूं कि जब किसी हिंदी का सेंटेंस चाहिए से एंड करता है, यहाँ पे लिख दिया हमने, चाहिए से एंड करता। जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता, मतलब उस सेंटेंस की मीनिंग को जब हम कैच करते हैं तो वो सेंटेंस हमें सजेशन देता है। और जब कोई हमें सजेशन देता है तो हमें शुड का यूज करना पड़ता है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर योर होमवर्क। तुम्हें 10 बजे तक सो जाना चाहिए। ये सारा का सारा एडवाइस है। और जब एडवाइस को हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं माय डियर, तो इसी का यूज करते हैं, शुड का। राइट? क्लियर हो रहा है? एकदम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल्स के साथ और भी लिखता हूँ। एग्जाम्पल की बात करें, मतलब जब हमें या हम किसी को
कोई एडवाइस देते हैं तो उसकी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे शायद शिक्षक ने कहा तुम्हें 5 बजे उठना चाहिए। ठीक है, 5 बजे उठना चाहिए, दौड़ना चाहिए। अरे राइटिंग भी खराब। दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए। मतलब ये सब चाहिए वाला सेंटेंस है, वो क्या कर रहा है, हमें एडवाइस दे रहा है। एडवाइस। और जब कभी सेंटेंस हमें एडवाइस देता है तो हमें शुड का यूज करना होता है। आई शुड प्ले, वी शुड ओवे। बात समझ रहे हैं? चाहिए। अब ये चाहिए आ गया, शूट कर लिया आपने, लेकिन ये चाहिए था अगर आ जाए कि मुझे दौड़ना चाहिए था, केवल दौड़ना चाहिए तो आप शूट बना दिए। और चाहिए था अगर आ गया माय डियर, तो आपको शूट के साथ हैव जोड़ना पड़ेगा। शुड हैव प्ले, शुड हैव ओबे, शुड हैव गो, शुड हैव स्लीप, शुड हैव डू, शुड हैव नॉट। बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। मतलब प्रेजेंट में हो तो चाहिए शुड बनाते हैं, और पास्ट में चला जाए तो शुड हैव बनाते हैं। स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट के लिए। और पास्ट में कर देंगे तो सब्जेक्ट शुड प्लस हैव प्लस वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट अगर है तो। ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको अगर लिखना हो फिर कॉपी में यू कैन राइट, ओके, लिख सकते हैं। अब आपने ये भी पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे माय डियर मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। एक्चुअली मस्ट भी एक एडवाइस ही देता है, मस्ट भी एक एडवाइस ही देता है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड शुड? आई एम टेलिंग यू, बी अटेंटिव, बी फोकस्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी का अभी क्लियर करता हूँ, अभी का अभी बताता हूँ। बस बात सुनते रहिए, बात सुनते रहिए। जैसा आपने पढ़ा शुड मतलब भी चाहिए, चाहिए, और मस्ट मतलब भी चाहिए। दोनों का मतलब चाहिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नॉर्मल एडवाइस है, नॉर्मल एडवाइस है माय डियर। और ये जो है ये कह रहा है नॉर्मल नहीं है, ये नेसेसिटी है। यहाँ नेसेसरी लिखिए, नेसेसरी एडवाइस, नेसेसरी, अति आवश्यक। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि तुम्हें दवा लेनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। ये नॉर्मल एडवाइस है, तुम दवा लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल एडवाइस है। तो इसको बनाएंगे यू शुड टेक मेडिसिन। लेकिन इसी को जब ऐसे लिखते हैं तुम्हें दवा अवश्य लेनी चाहिए, तुम्हें दवा अवश्य लेनी चाहिए या जरूर लेनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक है। अवश्य लेनी चाहिए या जरूर लेनी चाहिए। तब ये क्या करता है, आपको नेसेसिटी बताता है। आप अगर दवा नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको लेना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी हो या नहीं हो। तब हम इसको क्या करते हैं, यू मस्ट, यू मस्ट टेक मेडिसिन। क्लियर हो रहा है? समझ रहे बात को? हाँ, एक नॉर्मल एडवाइस के लिए शुड यूज करते हैं और एक नेसेसिटी एडवाइस के लिए मस्ट यूज करते हैं। लेकिन उसमें अंतर हो जाता है कि यहाँ पे नॉर्मल एडवाइस है और यहाँ पे अवश्य और जरूर नामक वर्ड सेंटेंस में कंबाइन होकर लगा रहेगा। अगर अवश्य और जरूर नामक वर्ड आपको सेंटेंस में दिखता है तो माय डियर मस्ट यूज करेंगे। अगर ये वाला वर्ड आपको सेंटेंस में नहीं दिख रहा है तो आपको ये यूज करना है, दैट इज शिट।
ओके, अब इसके बाद आपने गिने भी नहीं कितना पढ़े हैं, देखते हैं। माय डियर, आपको हमने जो 10 बचा हुआ था वो हमने पढ़ा दिया यहाँ तक। 3 पहले पढ़ा दिया जिसमें मार्जिनल था, मार्जिनल मॉडल्स 3 पढ़ाया पहले, और बाकी इस तरफ जो हमने लिखा था 10 एब्सोल्यूट वाली, वो एब्सोल्यूट भी 10 हो गया है, जिसमें हम आपको फिर से बताया था क्या क्या पढ़ाया। कैन पढ़ा दिया, इसका पास्ट फॉर्म कुड पढ़ा दिया, मे पढ़ा दिया, माइट पढ़ा दिया, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और क्या पढ़ा है, कैन, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और एक और छूट रहा है। सॉरी माय डियर, वोट टू आपको हमने नहीं पढ़ाया। वोट टू ये सारा का सारा 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने ये सारा पढ़ लिया, ये सारा आपने पढ़ लिया। अभी आपको ये पढ़ाऊंगा, वोट टू, बने रहिए। वोट टू में एक्चुअली करते क्या है, वोट टू एक हेल्पिंग वर्ब है। आपने जितना भी एब्सोल्यूट वर्ब में पढ़ा है वो सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स कहिए, और यहाँ भी ये भी आपको हेल्पिंग वर्ब है या मोडाल्स है। वोट टू कैसे पढ़ते हैं कि जब एक नॉर्मल ऑब्लिगेशन शो करते हैं, एक नॉर्मल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, आज्ञा, ऑब्लिगेशन मतलब आज्ञा, कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, या हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो क्या होता है कि हमें माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए। ये जो सेंटेंस दे रहा है, फिर से चाहिए मतलब शुड, यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी अवश्य और जरूर नहीं लगा हुआ है। अगर अवश्य या जरूर लगा होता तो माय डियर इसको बनाते हैं मस्ट से, लेकिन यहाँ पे अवश्य और जरूर नहीं, केवल चाहिए लिखा हुआ है, तो इसको बनाएंगे शुड से, राइट। मतलब हमें वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ओवर हो गया, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें या नहीं करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही इस शुड के जगह माय डियर वोट टू लगाते हैं, वोट टू, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब मजबूत, है ना। आपको आपके माता पिता का आज्ञा मानना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने वोट टू का यूज कर लिया है, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या नहीं। लेकिन शुड यूज करेंगे तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन वोट का यूज करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा कि हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए, हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए, तो वी शुड सर्व आवर नेशन। लेकिन हमें हमारे देश की सेवा जरूर करनी चाहिए, तो वोट टू करेंगे, मस्ट भी करेंगे। द बोथ आर द थ्राइस ऑफ द सेम, वोट टू, शुड और मस्ट। बात समझ रहे हैं? वोट टू मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, बस इतना ही अंतर है, समझ गए? वेरी गुड। आपने अभी तक वर्ब पूरा पढ़ लिया, पूरा का पूरा वर्ब आप पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि हमने पहले क्लास में जब 2 पार्ट यहाँ पे लिखा था, एक मेन वर्ब का और एक हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब में हमने आपको 2 टॉपिक बताया था, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी, और दोनों को मिलाकर 25 होते हैं, और 25 हमने पढ़ा दिया।
बाकी इधर जो होता है मेन वर्ब की बात करेंगे माय डियर, तो मेन वर्ब में आपके पास जितना भी टॉपिक हमने बोर्ड पे लिख के दिया था वो सारा इनडायरेक्टली आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लिखा था वहां पे कि जब मेन वर्ब होता है, बार बार ऐसा लिखा था, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वही 5 फॉर्म आपको इधर वाले में मतलब मेन वर्ब में पढ़ना है। एक्जुलरी वर्ब तो लेक्सिकल वर्ब और फिनाइट और नॉन फिनाइट ऐसे ऐसे करके है। तो नॉन फिनाइट वाली चैप्टर, वो चैप्टर बारी बारी से आपको आएगा आपके बुक के अकॉर्डिंग, और जब वो आएगा तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले तो आपका ये 25 जो हेल्पिंग वर्ब का मॉडल था वो फिनिश हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे और इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइजेज भी कर रहे होंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। समझ गए? गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।